नमस्ते दोस्तों, इंडियन गन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रिव्यू ला रहा हूं मैं। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड था। ये है .22 Beretta 92FS प्रेजेंटेड टू यू इन इंडिया बाय कीबर्ग। तो आज में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका क्लोजअप्स देखेंगे और इसको चला के भी देखेंगे इसका शूटिंग परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी कैसा है। इट शूट्स ब्यूटीफुली और इतना एक्यूरेट है आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए उसका शूटिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह का एक क्लॉथ बैग में आएगा विथ ऑफिशियल बेरेटा ब्रांडिंग अगेन हियर। इसको हम दोनों को हटा के रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक ब्लैक पॉलीमर हार्ड फाइबर बॉक्स में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। वेरी कॉम्पैक्ट साइज डिस्पाइट ये पिस्टल फुल साइज होने के बावजूद, विद अ कैरिंग हैंडल जो इसको आसान बनाता है रेंज में ले जाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबर्ग और बेरेटा का यहाँ पे स्टिकर लगाया गया है और यहाँ पे दाएं तरफ यू कैन सी बेरेटा 92FS .22 लिखा गया है। अब बॉक्स को खोल के देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या आता है। सो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे बॉक्स खोलने पे पहला चीज़ आपको यहाँ पे एक कीबर्ग की तरफ से फ्री क्लीनिंग किट मिलेगा फॉर दिस .22 पिस्टल। यहाँ पे क्लीनिंग रॉड, क्लीनिंग ब्रश सब है। उसके बाद आपको यहाँ पे कीबर्ग से दिया गया बेरेटा 92FS .22 LR का इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ऑन हाउ टू क्लीन द पिस्टल, डिसअसेंबल कैसे किया जाता है, यहाँ पे हाउ टू मेंटेन इट, हाउ टू ऑयल इट एंड द सर्टिफिकेशंस जो मिले हैं कीबर्ग सिंडिकेट इनोवेशंस को। यहाँ पे आपका स्पेसिफिकेशन लिस्ट जो पेज है मैं आपको वो एक बार खोल के दिखा देता हूँ एंड फिर आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो ये है एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द पिस्टल। इसका बैरल लेंथ है 5.3 इंच, इसका चौड़ाई है 1.5 इंच, टोटल लेंथ है 8.5 इंच, 15 राउंड्स आते हैं और .22 LR। एम्बिडेक्स्ट्रस मैनुअल सेफ्टी भी है, सिंगल एक्शन डबल एक्शन पिस्टल है, ब्लो बैक डिज़ाइन पे काम करता है। और ये है एक्सप्लोरेड व्यू इसका। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वालिटी अश्योरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बेसिकली प्रूव करता है कि इसको प्रूफ टेस्टिंग किया गया है बाय क्रिश्चियन आर्टले ऑफ जर्मनी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है कि आप इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का .22 एमओ मत कीजिए। बहुत एक्सेस कार्बन डिपोजिशन होता है वेपन में और कभी कभी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं। सो यूज़ यहाँ पे कंपनी ऑलवेज रिकमेंड्स यूज़ दीज टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेड .22 LR कार्ट्रिजेस। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कार्ट्रिजेस मत यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये था क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे आपको पिस्टल आएगा। पिस्टल इस तरह का एक प्लास्टिक के अंदर आएगा एंड हियर्स द पिस्टल। मैं थोड़ा बॉक्स को साइड पे रखता हूँ क्योंकि सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर आपका यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अच्छा आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर इज़ द पिस्टल। मैं कुछ सेकेंड आपको जस्ट आई लेट यू सी इट यहाँ पे टेबल के ऊपर रख के। सो एज यू कैन सी दिस इज ऑथेंटिक आइडियल एग्जैक्ट जो बेरेटा 92FS है। कोई फ़र्क नहीं है एक्सटर्नल डिमेंशंस में, सिर्फ कैलिबर में फ़र्क है। नाउ ये जो बेरेटा 92FS है इसको M9 भी बोला जाता है क्योंकि यूएस मिलिट्री ने इसको ऑलमोस्ट 20 साल यूज़ किया एज द स्टैंडर्ड साइड आर्म फॉर ऑल देयर ब्रांचेस। आप सुन के हैरान हो जाएंगे बट सिर्फ 20% हमारे व्यूअर्स इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। INSIIL, IN मतलब इंडिया, SIIL मतलब सिंडिकेट इनोवेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड, जिन्होंने इसको इंडिया में असेंबल किया है विद कीबर्ग। 25 मतलब 2025 जिस समय इसको बनाया गया है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर और फिर कैलिबर। यहाँ पे फ्रंट में एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फिक्स फ्रंट साइड मिलेंगे विथ एक वाइट डॉट साइड ओवर हियर। यहाँ पे मैं आपको फोकस करके फिक्स वाइट डॉट साइड दिखाता हूँ। सो ऐसा आपको वाइट डॉट फिक्स में मिलेगा पीछे और सामने में, और पीछे आपका रियर साइड्स ऐसा मिलेगा वाइट डॉट साइड्स। अगर आप लाइनअप करेंगे तो ऐसा साइड पिक्चर आता है ना। उसके सिवाय यहाँ पे आपको नजर आएगा ये डिसअसेंबली लेवर दिया गया है। इसको अगर आप नीचे पुश डाउन करेंगे पिस्टल डिसअसेंबल हो जाता है। यहाँ पे एक टाइगर एम्ब्लेम भी दिया गया है। जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में असेंबल किया जा रहा है बाय कीबर्ग एंड सिंडिकेट इनोवेशंस जो इंपोर्टेड है, सभी के ऊपर आपको इस तरह का टाइगर लोगो ब्रांडिंग मिलेगा। ये जो है स्लाइड सरेशंस मेक कॉकिंग ऑफ द पिस्टल वेरी इजी। बहुत ही आसानी से स्लाइड रैक हो जाता है। एंड यहाँ पे जो स्लाइड रिलीज बटन है आप इजीली एक हाथ से दबा सकते हैं और बहुत हल्का प्रेशर से स्लाइड वहाँ पे रिलीज हो जाता है। ट्रिगर पुल की बात करें तो ट्रिगर पुल भी बहुत ही हल्का है। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रिगर नहीं चलेगा क्योंकि मैनुअल सेफ्टी ऑन है। मैनुअल सेफ्टी को कैसे यूज़ करते दिखा देता हूँ। इस पोजीशन में जब आपको लाल नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि मैनुअल सेफ्टी ऑन है। मतलब अगर आप ट्रिगर पुल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये डेड ट्रिगर है, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऊपर पुश फॉरवर्ड कर दूंगा, एक हाथ से करके दिखाता हूँ, जैसे ऐसे किया। अब आपको जो लाल नजर आ रहा है याद रखिए रेड इज डेड। तो व्हेन आपको लाल नजर आ रहा है अब मतलब पिस्टल चलाने के लिए तैयार है। इस पोजीशन में अगर मैं अब ट्रिगर पुल करूंगा तो ये डबल एक्शन फायर होगा, मतलब हैमर एक बार पीछे जाएगा फिर वापस आएगा। सो दिस इज द डबल एक्शन ट्रिगर पुल। वेरी स्मूथ नाइस ट्रिगर पुल है डबल एक्शन का। और मैं आपको यहाँ पे अगर हैमर कॉक करता हूँ उसके बाद सिंगल एक्शन में चलाता हूँ लाइक दिस। सिंगल एक्शन में भी लाइट क्रिस्प ट्रिगर ब्रेक है। सो ये था ऑपरेशंस ऑफ द मैनुअल सेफ्टी। एक और चीज़, ये मैनुअल सेफ्टी ऑल्सो एक्ट्स एज अ डिकॉकर। यहाँ पे अगर आपने हैमर को कॉक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आप सेफली हैमर को गिराना चाहते हैं बिना पिस्टल को फायर कीजिए, देन सिंपली मैनुअल सेफ्टी को ऑन कीजिए और हैमर सेफली गिरा जाएगा विदाउट फायरिंग द पिस्टल। ये जो
पिस्टल ये फुल साइज पिस्टल है, बट फिर भी बहुत ही हल्का है। इसका वजन सिर्फ 740 ग्राम है, विच मेक्स इट वेरी इजी टू मनूवर विथ, ergonomic है। एंड ये नॉट ओनली फॉर सेल्फ क्या बोलते हैं प्लिंकिंग एंड टारगेट प्रैक्टिस, बट ऑल्सो एक वायबल सेल्फ डिफेंस वेपन है व्हेन यूज्ड विथ करेक्ट हाई वेलोसिटी .22 LR एम्यूनेशन लाइक CCI स्टिंगर। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए इस पिस्टल को। ये मैगजीन रिलीज बटन, जब आप इसको दबाएंगे तो मैगजीन इस तरह बाहर आ जाता है। यहाँ पे इस पिस्टल में आपको एक सिंगल स्टैक 15 कैपेसिटी का .22 LR मैगजीन मिलेगा। इसकी मदद से आप इसको पुल कर सकते हैं और एक एक करके कार्ट्रिजेस लोड कर सकते हैं। वो हम आपको दिखाएंगे लोड करने के बाद कैसे इसका परफॉर्मेंस है शूटिंग, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए वो देखने के लिए। यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको और जो मिलते हैं वो है आपका बॉक्स के अंदर आपका यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा मैगजीन मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको बैलिस्टॉल का गन ऑयल भी मिलेगा, जो सबसे अच्छा क्वालिटी का गन ऑयल है इन माय ओपिनियन। आई वुड रिकमेंड यूजिंग दिस ओवर WD-40 इफ यू कैन। एंड हर रेंज विजिट के बाद कोशिश कीजिए टू क्लीन योर पिस्टल टू एंश्योर इट परफॉर्म्स वेल। नाउ यहाँ पे मैगजीन जो है स्लिम है, विच ऑल्सो सिंगल स्टैक होने के कारण पिस्टल का भी ओवरऑल विथ नॉट टू बिग, बट देव केप्ट इट ट्रेडिशनल साइज, जैसे ट्रेडिशनली 1992 FS होता है बेरेटा M9, वैसा ही ट्रेडिशनल साइज है इसमें भी। दूसरे एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते लिखा गया है कैल .22 LR, उसके बाद यहाँ पे UX लिखा गया, UX एज इन उमरेक्स, यहाँ पे उमरेक्स दिया गया है, D एज इन मतलब डॉइचलैंड या जर्मनी, क्योंकि इस पिस्टल को एक्चुअली उमरेक्स नाम का एक कंपनी ने बनाया है जर्मनी में। बहुत सारे रिनाउंड फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए उमरेक्स ने उनका .22 पिस्टल्स और .22 राइफल वेरिएंट्स लॉन्च किया है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ पे जो बेनिफिट मिल रहा है, यू आर गेटिंग द इटालियन हेरिटेज ऑफ बेरेटा विथ द जर्मन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस ऑफ उमरेक्स एंड द बेनिफिट ऑफ लो प्राइस थैंक्स टू सिंडिकेट इनोवेशंस, क्योंकि उन लोगों ने इसको इंडिया में असेंबल किया है। यहाँ पे आप देख सकते लिखा गया है मॉडल 92 FS कैल .22 LR, एंड यहाँ पे एक वार्निंग भी दिया गया है, रिट्रैक्ट स्लाइड टू सी इफ लोडेड। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये पिस्टल फायर्स विदाउट मैगजीन, श्योर कि मैगजीन निकालने के बाद भी, ऐसे मैगजीन निकालने के बाद भी आप स्लाइड को रैक करके चेक करते मैगवेल और चेंबर खाली है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ओके, यहाँ पे फिर आप नोटिस करेंगे लिखा गया है मेड इन जर्मनी बाय उमरेक्स, रीड मैनुअल बिफोर यूज एंड देन सीरियल नंबर। अब टॉप व्यू में आपको दिखा देता हूँ। टॉप व्यू ऐसा है इसका, ट्रेडिशनल एक्सपोज बैरल डिजाइन ऑफ बेरेटा 92 FS। ऑलरेडी मैंने आपको साइड पिक्चर दिखा दिया है, फिर भी एक बार और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप हैमर का डिज़ाइन देखेंगे तो सेरेशंस दिया गया है ओवर द हैमर टू मेक कॉकिंग ऑफ द हैमर इजी, विच इज सिंपल टू डू। यहाँ पे हैमर कॉक नहीं हुआ क्योंकि मैनुअल सेफ्टी ऑन था, बट अगर मैं ऑफ कर देता हूँ और फिर कॉक करता हूँ, या ऐसा होता है कॉकिंग ऑफ द हैमर। दैट्स हाउ द हैमर ड्रॉप्स। यहाँ पे मैं आपको ग्रिप का पीछे वाला एरिया भी दिखा देता हूँ, सामने वाला एरिया भी दिखा देता हूँ। ग्रिप के ऊपर जो टेक्सचर है ओरिजिनल पिएत्रो बेरेटा का ग्रिप्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं विद वुडन ग्रिप्स, बट वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। बचपन से बहुत सारे लोगों का सपना होता है एक बेरेटा ओन करने का, मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर। लोग दुकानों में जाके ढूंढते हैं, और प्रीवियसली एक मोनोपोली था जो दुकानदार बोलते थे 20-30 साल पुराना बेरेटा के लिए 10 लाख 12 लाख लोगों को देना पड़ता था, बट अब आपको ये मिलेगा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस थैंक्स टू कीबेर्ग एंड सिंडिकेट इनोवेशंस। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको विदेश में बनाया गया है, बट इसको इंडिया में असेंबल किया गया है बाय कीबेर्ग एंड सिंडिकेट इनोवेशंस इन उत्तर प्रदेश, एंड इट्स वेरी गुड दैट सच अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इज नाउ अवेलेबल टू इंडियन आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स। ये वेरी वेल बैलेंस्ड है, मैं बता सकता हूँ। इट्स फिट्स व्हेन यू पॉइंट इट। यहाँ पे दिखा देता हूँ, अनलोडेड है। व्हेन आई एम एमिंग विद दिस पिस्टल इट्स वेरी कंफर्टेबल, आई कैन टेल यू राइट नाउ। यहाँ पे द पोजिशनिंग ऑफ इट, द वे इट बैलेंसेस, इट्स एक्सलेंट यहाँ पे, और एक्यूरेसी भी काफी अच्छा है। चलिए दोस्तों, अब हम ये .22 बेरेटा 92 को चला के देखते हैं। हमने यहाँ पे 15 शॉट कार्ट्रिजेस डाल दिया 0.22 LR। इस तरह इसको हिट कर दीजिए तो प्रॉपरली सीट हो जाएगा सारे कार्ट्रिजेस। फिर मैगजीन को अंदर डालिए वाइल पॉइंटिंग डाउन रेंज, उसके बाद धीरे से लगाइए। यहाँ पे आप स्लाइड को रैक कीजिए, छोड़ दीजिए इस तरह, फिर मैनुअल सेफ्टी को डिसएंगेज कीजिए। इस तरह आप डिसएंगेज करेंगे तो यहाँ पे डिसएंगेज हो गया, लाल कलर आ गया, मतलब तो चलाने के लिए तैयार है। आप देखते हैं इसका एक्यूरेसी कैसा है 7 मीटर के डिस्टेंस पे। तो पहला शॉट था डबल एक्शन में, अब फॉलो अप शॉट सिंगल एक्शन में होगा। तो सारे शॉट्स फायर हो गए, आपने देखा फ्लॉलेसली परफॉर्म किया पिस्टल ने।
So, Mr. Olaf Beisheim, thank you for joining us. Brilliant, beautiful masterpiece that you've brought here for us. Could you tell me a little bit about what materials have gone into making this beautiful .22 Beretta 92FS? Yeah, to start a little bit in the backward, it is like a development of German engineers with German materials. You see all over that the barrel is out of German steel and also German made. Right. And as well, the frame is out of polymer, which is used also in automotive and aerospace. So the highest grade that you can find, because in that days the best should be used for this. The development of the barrel was also better than the others, because normally they use sleeve over a barrel. So here it is a bull barrel, full barrel, so that you can have a very high developed 22 pistol on the market. Right. And as well the same for the slide. It is also metal slide, so that you have all this durability that you want to have. Right, so we get the best of both worlds. The lightweight thanks to the polymer, and the durability thanks to the metal quality. Absolutely. And the German brand that has been made this has a track record of excellent rimfire pistols. Like you mentioned, the barrel, as you said, bull barrel, that's a great thing that has been done. Reliability, performance, lightweight, what more can someone ask for? Yeah, together with Italian and German engineers. Exactly, yeah, definitely. This can also be a viable self-defense tool with the right quality of high-velocity cartridges. Absolutely. Now, coming into high-velocity cartridges, could you tell us that why we should use high-velocity .22 cartridges in this? Yeah, it's not especially high velocity. It is a big, wide range of all velocity which is on the US and European market created, because there are most of the ammunition available. And in this case, it should fit to almost everything. Okay. But this is, in case of what you want to shoot, a different gun. It is a self-defense gun. It is maybe also a plinking, a fun shooting gun. So here you can use a higher recoil instead of competition shooters. They want not any recoil. So here you have a little bit recoil. You can use the high velocity ones, so that the high velocity ones give you even a good recoil, and the speed is good enough to feed the next round. The faster the cartridge, the more easily the slide will cycle, and the more performance and reliability the pistol will have. And I saw a wide range of .22 ammo has been tested with this, like from RWS, from Cellier and Bellet, from Ely, from another various brands, CCI, and they all were working flawlessly through this. Thank you, Mr. Ashok Rai, for joining us. It's a beautiful .22 product you've launched for us. Actually, one thing all my friends want to know is that we've heard this .22 Beretta 92FS is a limited quantity run, so only very few pieces of it are available right now. What's going to happen once the stock runs out? It's my pleasure for you to have you here, and I would love to tell you a little bit about the Beretta launch. Yes, these are very limited quantities available at the moment, and it's limited edition, so maybe we don't bring the model again. But at the same time, I think it's important to tell the customers that we have a very close cooperation in manufacturing with Beretta, and the technological transfer is under the way. And we are going to bring shortly other calibers of Beretta in handguns. Oh wow, okay. And so definitely Beretta is not one time, but it's for next several years. We will be there in decades with Beretta. We will be launching models after models, and but of course with technical transfer complexities, we will be launching one by one. Okay. Our new factory is also in full swing in the construction. Okay, so that's nice. Where is this factory opening? it's in Aligarh Defence Corridor. Okay, So of course the developments will take place in this factory, but I think the mass production will happen in the new factory. Okay, I see. Looking forward to all these new models that Syndicate Innovations and Keyburger is going to bring for us in the future. And thank you on behalf of all arms license holder for bringing this beautiful model to us. Thank you for that. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका सपोर्ट अप्रिशिएट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।